अपने परम धाम को छोड़कर। ओम शांति। भक्ति में हम सभी कहते आए कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सबने कहा ना, परंतु ज्ञान मार्ग उस कथनी को करनी में परिवर्तन करने का समय है। जो वायदा हमने मुख से किया कि हे भगवान तुझ पर बलिहार जाऊं, तुझ पर अर्पण हो जाऊं, सच में ईश्वर पर सब कुछ अर्पण करने का ये समय संगम युग का है। केवल इसी समय हम अपना कखपन देकर बाबा से पद्मा पदम प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हैं। न इससे पहले न इसके बाद ये भंडारा खुलेगा। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने, नंबर 1 आत्मा ने इस दुनिया के अंदर जीते जी सब कुछ शिव बाबा पर अर्पित किया, मरने के बाद नहीं, जीते जी, वैसे हमें भी तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ जो कुछ भी है सूक्ष्म और स्थूल बाबा को अर्पित कर उसी नंबर 1, जैसे बाबा को पद मिला उसी तरह नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना है ना। आज की मुरली हमें बाप समान इस स्थिति को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, ब्रह्मा बाबा के इस कदम को फॉलो करने की ओर ले जाती है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 दिसंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। दुनिया की पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। बच्चे जाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? आज का प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? कौन सी है वो बात? उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए, क्या, कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया, है ना। समर्पित हुई, अर्पण किया, इसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत सूक्ष्म है ये रगे। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं हो। हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, है ना, ताकि हमें इसकी एवज में बाबा ना पद्मा पदम गुणा देता जाए। तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा देता है, लेता नहीं है हमसे। हम क्या देंगे बाबा को? वो तो दाता है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के,
हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। कोई ऐसा गुरु है जो कहे मैं बच्चों से बात करता हूँ? तो परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं। साधु संत महात्मा तो ढेर है। कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है, होते हैं कई साधु महात्माओं में शक्ति, कहते हैं यह तो सबका बाप है। वह बैठ समझाते हैं मनुष्य आत्मा में शक्ति हो सकती है, परंतु ये कौन है? ये कौन है? सर्वशक्तिमान, सबका बाप बैठकर समझा रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। चेक करेंगे आज कितना नींद करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। आज का गीत है ना, तूने रात गवाई सो के। माया गफलत बहुत कराती है, ये भी माया है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब जगाने वाला आया है, बाबा जगा रहा है। अज्ञान निद्रा से जागो, है ना। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। इस टाइम को वेस्ट नहीं गंवाना है। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। क्या होगा पश्चाताप से? यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। ऐसे नहीं यहाँ भी वही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। यह तो पढ़ाई ही नई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं ना, बहुतों का नाम देवी होता है। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया, ऐसे होता है। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच वाले देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों में यह बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, जो ऐसे बोलते हैं ना, उनसे पूछो क्या अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे? अगर सब जगह है तो जो कह रहे हैं कि अवतार हैं वो भी ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। सारे ही रचता हो गए तो अब रचना क्या है ना, उसका आदि मध्य अंत क्या? तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। गुरु बहुत तरह के होते हैं ना। नई आत्मा आती है, कई आत्माएं ऊपर से फ्रेश आती हैं, तो वह भी ताकत दिखाती हैं। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। पवित्र होती है ना आत्मा, तो पवित्रता का बल होता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है।
तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। कोई कहेगा ऐसे? नहीं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं सभी? स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा की औलाद है, कहते हैं ना हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद है। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं है। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्मकांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे, है ना? ऐसे ही हुआ होगा। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। अब सब बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि कैसे आत्माएं अलग अलग वर्णों में आती हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे जो पूज्य से पुजारी बने। उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, एक्चुअली ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा। तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार कि कैसे, है ना? ये तो है वास्तविक ब्राह्मण जो इस समय शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा रचे हैं बाबा ने। और वो ब्राह्मण कैसे बने, जो कुख वंशावली ब्राह्मण, कैसे हम पूज्य से पुजारी बने, वो प्रक्रिया बाबा ने बताई। तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं। ये सब जानने से कोई ऐसा फायदा नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव, सार है। सारे ज्ञान का सार मन बुद्धि से बाबा को याद करो। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? ऐसा होगा? नहीं। फिर पढ़ाई भी तो है। एक सब्जेक्ट से बात नहीं बनेगी ना। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे, फिर सेवा भी चाहिए, उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। ट्रांसफॉर्म हो रही है ना तो सारी की सारी दुनिया बिल्कुल चेंज हो रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती हैं, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर क्या करेंगे? हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण, रुद्र ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। बिल्कुल वैसे ही 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है।
यह बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो कौन? तुम सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण है ना हम। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं ना, तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। माँ तो सब सदगति में है, तो गुरु की क्या दरकार। गुरु वहां होगा जहां सदगति की जरूरत हो। यहाँ पर है ना गुरु, सदगति के लिए गुरु करते हैं। अब यहाँ तो अथाह गुरु है। इस दुनिया में इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? इतनी दुर्गति क्यों हुई? इतने गुरु गुसाई, इतने वेद शास्त्र होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी। तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके, जो ये सदज्ञान दे सके। अब सोझरा करने वाला कौन है? सुबह का सूर्य जब उदय होगा तभी तो सोझरा होगा। तो कौन करता है ये सोझरा? तुम बच्चों को समझाया है परम पिता परमात्मा के बिना सोझरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? इतना ज्ञान है, इतनी अंधियारी रात है, इतने दुख दर्द कलह कलेश है, क्यों? है ना। सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। इस रावण ने ही दुखी किया है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, कोई नहीं कहेगा। अभी तुम घोर सोझरे में आए हो, हमें नॉलेज मिल गई है ना, तो तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? पूछ सकते हो ना। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं। सन्यासी तो झट क्या करते हैं? घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो करते हैं हद का सन्यास, हद का वैराग्य। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना है ना। जहां से डर है उस जगह को ही छोड़कर चले जाना, इसको पुरुषार्थ थोड़ी ना कहेंगे। हम क्या करते हैं? घर में रहते, सबके बीच रहते पवित्र बनते हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है, उनसे बिल्कुल अलग है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, ऐसे नहीं है। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है जब तक अवस्था मजबूत हो। ऐसा थोड़ी ना छोड़ दिया, फिजिकली तो छोड़ दिया, पर मन बुद्धि का क्या करेंगे, है ना। वो तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ती ना, तो टाइम लगता है उसको भी। तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे यह बातें मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई कोई बतलाते भी हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए
या याद आती है? मालूम तो पड़े ना, तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं? ऐसे पूछो। कहते हैं हाँ, बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है, ऐसे थोड़ा ना भूल जाते हैं। भल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना सहज है क्या भूलना। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, यह धारण करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। याद करना नहीं है आपको, याद बाबा को करना है। ठीक है, पढ़े हैं, सब चीजें पढ़ी हैं, उनको भी यूज करना है, उसके अर्थ को समझकर औरों को समझाना है, परंतु उसको बार बार याद नहीं करना है। याद हमें बाबा को करना है, ईश्वरीय ज्ञान को करना है। पहले ये बातें सुनो, फिर जज करो। जीते जी मर जीवा बनो, और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ, यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि यही मेरे बाबा है, यही मेरी मम्मा है ना, यही मेरा पारलौकिक पिता है, ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। शिव बाबा वो भी तो आत्मा है ना, परम आत्मा, तो आत्मा ही बोलती है और आत्मा ही सुनती है। तो बाबा कहते हैं तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं आत्मा पढ़ती हूँ, यह ज्ञान अब तुमको मिला है ना। भले दुनिया में भी कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, परंतु प्रैक्टिकली अपने को आत्मा समझना और आत्मा समझ के हर कर्म करना, ये यहाँ है। यह ज्ञान अब तुमको मिला है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में, पूरा चक्र घुमाएंगे सभी, सतयुग में पुण्य आत्मा थी ना। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा है। चक्र लगाया, क्या बन गई आत्मा? पाप आत्मा। अब अंतिम जन्म है, संगम युग पर आ जाओ। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य वो क्या कर रहे हैं? घोर अंधियारे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है, और कब आया, गीता कब लिखी गई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हमारी भी बुद्धि चलेगी और उनकी भी। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। माला होती है ना, उसमें सबसे ऊपर फूल, तो बाबा है बेहद का फूल। वो तो स्थूल फूल है, हद का। फिर है उसके नीचे होते हैं 2 दाने
ब्रह्मा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। उसके बाद फिर और दाने आ जाते हैं। यह है आदि देव और आदि देवी। उसके बीच में जो मेरुदाना है, आदि देव और आदि देवी। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। बाबा राज समझाते हैं, इन्होंने स्वर्ग बनाया है इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं, बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, है ना। पहले हम भक्ति के हिसाब से देखते थे, अभी ज्ञान के हिसाब से देखते हैं। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है, बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा बलि चढ़ाना तो हमें बिल्कुल बाबा को फॉलो करना है। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला, उनको भी फिर बाद में अच्छी पोस्ट पोजीशन मिली जब भारत स्वतंत्र हो गया। वह था हद का बाप। बापूजी कहते थे ना, यह है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया। जैसा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इंस्ट्रक्शन दी, बिल्कुल वैसे बाबा ने अपना सब कुछ माताओं बहनों का एक छोटा सा ट्रस्ट बनाकर उसके नाम पर कर दिया। तो बाबा ने कहा तो यह नंबर 1 में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। शिव बाबा को मदद नहीं करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। भक्ति में करते हैं या ज्ञान में करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। याद बाबा के लिए नहीं करते। भले बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि याद करो, स्कूल में भी होता है ना, टीचर कहते हैं पढ़ो, माँ बाप कहते हैं पढ़ो, पर किस लिए कहते हैं पढ़ो? पढ़कर माँ बाप को या टीचर को थोड़ा ना कुछ मिलता है। किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं। पर बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे पढ़कर माँ बाप के ऊपर या अपने टीचर के ऊपर कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा भी कहते हैं अरे वो तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। यही विधि है और कोई तरीका नहीं है। हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं समझ सकते। यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता ही रहेगा, है ना। आप देते हैं तो चलता है, ऐसा नहीं है। ये तो शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता ही रहेगा। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने कल्प कल्प किया है और करते रहेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो क्या कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे।
बेकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। जो किया सब गया। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूं, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। दूसरा कोई श्राप नहीं देता, खुद ही अपना पद भ्रष्ट करते हैं, श्रापित हो जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कितना अच्छा वरदान मिला। और वरदान लेने की क्या विधि है? सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? जब सेवा को बाबा के आगे बुद्धि से अर्पण करके खुद निश्चिंत रहेंगे। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। बाबा आप कराओ, आप ही करा रहे हो, कराने वाले हो, आपका काम है ना। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाबा का काम है, हम तो निमित्त है ना। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। दोनों चीजें। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूं। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। तो चेक करो कौन कौन से व्यर्थ संकल्प आते हैं जो हमें सफलता से दूर कर देते हैं, बाबा की मदद लेने नहीं देते, और चेंज करो। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते कौन, जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। स्मृति की ज्योति, मैं कौन मेरा कौन, सदा जगी हुई है। वही कौन है? ब्राह्मण कुल के दीपक। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने आज कहा कि क्या करना है? जीते जी मरना है ना। जीते जी मरने का अभ्यास कैसे करेंगे ना? शरीर में है ना, मरने के बाद क्या होता है? शरीर अलग, आत्मा अलग। हम जीते जी ये अभ्यास करते हैं, बॉडी अलग और मैं आत्मा अलग। साक्षी होकर अपनी प्रत्येक कर्मेंद्रिय को देखो, फिर साक्षी होकर अपने आसपास प्रत्येक आत्मा को देखो। हर एक आत्मा अपने अपने देह रूपी चोले में अपना अपना कर्म कर रही है, पाठ बजा रही है। तो बिल्कुल जैसे जीते जी मर गए हैं। और मरे हुए व्यक्ति को फिर पुराने जन्म की कोई बात याद नहीं आती। उस स्थिति को अपनाएंगे जैसे कुछ याद नहीं है, न देह न देहधारी, बिल्कुल मैं फ्री आत्मा,
कोई बंधन नहीं, न बॉडी का, न देह के किसी संबंध का, न कर्मों का, एकदम डिटैच। तो इसका अभ्यास हम बार बार करेंगे, जब योग में बैठेंगे तब भी, और जब टाइम मिले तब भी। कर्म करते भी एक दूसरे को देखेंगे ना, बिल्कुल साक्षी होकर। तो इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर रात भी चांदनी की तरह अब उजली सी हो गई। जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, तेरी रोशनी नजर आई। सुहावना हर मौसम लागे, सुहावना हर मौसम लागे, बाबा तेरे करीब आए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। इन निगाहों में मेरी राहों में हम सफर हो तुम मेरे। गहरे गम जो दिल में थे, गहरे गम जो दिल में थे, हर लिए रहबर मेरे मिल गई। मंजिल मुझे मिल गई, मेरी मंजिल मुझे, बाबा तुझसे लगन लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी,
लगाए। पल भर का साथ कई जन्मों का, मेरे दिल को चैन मिला। सबसे हंसी यादें तेरी, सबसे हंसी यादें तेरी, जिसमें मन ये खिला खिला। वफा के रंग में रंगे हुए, वफा के रंग में रंगे हुए, सारे जग को यूं बुलाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। बाबा तुझसे प्रीत लगाए।